हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए वीडियोस पे चर्चा करेंगे और वो वीडियोस जो मेनली होगा वो स्टूडेंट्स के लिए होगा। ज़रा एक चीज़ सोची जाए कि अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हो, मेनली ये बात जो स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई बुक पढ़नी हो, क्वेश्चन पढ़ने हो, एक बार बुक के जो भी पन्ने हम पढ़ते चले जाएँ, कोई क्वेश्चन करते चले जाएं और दोबारा हमें रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। जितने फार्मूले हैं अगर हम पढ़ते चले जाएं उनको हमें रिवाइज करने की ज़रूरत ना हो तो कितना अच्छा हो। तो पढ़ाई के विषय में सोचिए, पढ़ाई कितनी आसान हो जाएगी, कितनी सिंपल हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद के विषय में फेमस है कि अगर वो एक बुक को या कोई भी चीज़ जो एक बार पढ़ लेते थे उनके दिमाग में बिल्कुल छप जाता था, वही चीज़ दोबारा उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। और बड़ी एक फेमस बात है कि एक बार प्लेन से जा रहे थे, कोई बुक पढ़ रहे थे और जो पढ़ते जा रहे थे पन्ना फाड़ के फेंकते जा रहे थे। तो कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने देखा, उनसे पूछा कि ये आप पढ़ रहे हैं उसके बाद फाड़ के फेंक क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा इतना ही पर्याप्त है, जो हमने एक बार पढ़ लिया हो आजीवन हमारे लिए वो चीज़ पर्याप्त है। एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई चीज़ है, हम उसको एक बार क्या 4 बार पढ़ लेते हैं। अगर 10 दिन के लिए लीव किया तो हमारे दिमाग से चीज़ स्लिप हो जाती है, बाहर हो जाती है और फिर से हमें वो नई सिरे से पढ़ना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी का है कि किस तरीके से अपने मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए। मेमोरी मतलब हमारी याददाश्त जो होती है, याददाश्त का होता है कोई चीज़ याद करने की चीज़ें, जो चीज़ हम याद करते हैं वो कितने दिन तक हमारे ब्रेन में रहती है। एक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू देखा गया है, या लगभग वेल प्रूफ है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक क्विक होता है और एक परमानेंट होता है। क्विक में हमारी जनरल बातें होती हैं और परमानेंट में जो चीज़ चली गई वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो उसी की बात है और उसी के साथ जुड़ा हुआ है कंसंट्रेशन। पहले एक बात और एग्जाम्पल के थ्रू समझी जाए कि मान लीजिए हम जिस सिटी में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, घर में हम रहते हैं, तो घर में रहने पे देखिए हमारे चाहे घर के लोग हों, हमारे मोहल्ले के लोग हों, हमारे रिलेटिव हों, सारे के सारे नाम हमें फ्लुएंटली याद रहते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। जिस सिटी में हम रहते हैं अगर हम वहाँ कुछ लंबे समय से रह रहे होंगे तो हम देखते हैं उस सिटी की लगभग सारे मेन रास्ते हमें पता हो जाते हैं। अगर किसी इलाके में हम गए, मान लीजिए कहीं भटक भी गए तो थोड़ी देर प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कहीं से घूमते हो, कहीं अगर मेन रोड हमें मिल गई तुरंत समझ जाते हैं अच्छा यहाँ से ऐसे करके मैं जाना, तुरंत हमें रास्ता वहाँ से समझ में आ जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस घर की हमने बात किया, जिस घर में हम रह रहे हैं, तो घर में अगर हम रह रहे हैं तो घर के जितने भी लोग हैं, रिलेटिव हैं, लगातार हमारे कांटेक्ट में आते। घर के लोग तो घर ही के हैं, दिन में हर समय हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। जो रिलेटिव हैं वो हमारे कांटेक्ट में आते रहते हैं, हफ्ते 10 दिन 4 दिन ऐसे आते रहते हैं। सिटी की अगर बात किया जाए, जिसकी हम बात कर रहे थे, सिटी क्यों हमारी फेमिलियर होती है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं किसी न किसी काम से, जितना लोकल एरिया है वहाँ तो हर दूसरे तीसरे चौथे जाते रहते हैं। और भी जो इलाके हैं 10 दिन 20 दिन 25 दिन, महीने 2 महीने वहाँ के हम राउंड लगाते रहते हैं, मेन रोडों पे आते जाते थे, इसलिए हमारे दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो अब बात आते हैं अपने मेन पॉइंट की आते हैं कि जो मेमोरी की बात होती है। देखिए मेमोरी का जो रिलेशन होता है मेनली, या कंसंट्रेशन की बात होती है, जस्ट हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिस मीन्स किसी चीज़ के जितने हम ज़्यादा टच में होते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग पे देखिए उतनी ही सेट हो जाती है। एक चीज़ और समझिए, बड़े मेन पॉइंट्स है। जैसे कहीं पे हम रह रहे हैं, मान लीजिए हम वहाँ 2 साल 4 साल 5 साल है, उसके बाद वहाँ को छोड़ के हम कहीं दूसरी जगह अगर शिफ्ट हो गए, चले जाते हैं, तो देखिए साल 2 साल बाद अगर वहीं आओगे तो वही शहर जहाँ पे रहे हैं वो हमें अनजाना सा लगने लग जाता है। वो हमारा जो है ऐसा लगता है एकदम दिमाग से चीज़ें वॉश आउट हो चुकी, दिमाग से निकल चुकी हैं। ये इसलिए होता है कि हम जिस चीज़ के जितना ही प्रैक्टिस में होते हैं, अब बात अपने मेन पॉइंट्स की आके करते हैं कि जिस चीज़ के हम जितना ही प्रैक्टिस में होते हैं, जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे दिमाग में उतना ही सेट हो जाता है। और मेमोरी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारे कंसंट्रेशन से होता है। कंसंट्रेशन मीन्स कितना हम उसके लिए ध्यान एकाग्रित करेंगे, जितना ही हम उसके लिए ध्यान एकाग्रित करेंगे वो चीज़ हमारे दिमाग तक उतना ही तेज़ी से पहुँचेगी, उतना ही क्विक मेमोरी से होते हुए जाते हुए हमारे परमानेंट मेमोरी तक जाएगी और चीज़ें उतनी ही देर तक रुकेंगी। कंसंट्रेशन हो या मेमोरी हो, इसका सीधे जो रिलेशन है वो होता है रेगुलर प्रैक्टिस से। आप कितनी ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, लगातार लगे रहते हैं,
तो जितने आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, और जितना ही कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा उतनी ही अच्छी आपकी मेमोरी होती जाएगी प्रैक्टिस से। उसकी कुछ टेक्निक क्या होती हैं जो पढ़ाई की है, जैसे उसके लिए फॉर एग्जाम्पल बात किया जाए, जैसे किसी मान लीजिए एक्टर है, तो ये सोचिए जो एक्टर प्रैक्टिस करता है, पहले जो भी एक एक्टिंग क्या है, ड्रामा है, उस चीज़ का रोना, हंसना, हंसाना, ये सारी चीज़ की क्या होता है, एक ड्रामा ही तो किया था, वहाँ कोई रियल चीज़ तो हो नहीं रही है। उसकी क्या करता है, वो घर पे उस चीज़ की बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता चला जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप ब्रेन में सेटअप बन जाता है। इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। वैसे ही अगर हम पढ़ाई करेंगे, डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ साइंस आर्ट, कोई स्पेशली साइंस की बात या आर्ट की बात, कॉमर्स की जाए उसकी नहीं है, जिस भी साइंस पढ़ रहे हो साइंस, आर्ट पढ़ रहे हो आर्ट, और कॉमर्स हो कॉमर्स, जब उसकी रेगुलर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, बराबर उसकी प्रैक्टिस में होंगे, उस चीज़ के टच में होंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, एक पावर है, वो अपने आप बढ़ता चला जाता है और चीज़ें अपने आप दिमाग में उतना ही ज़्यादा सेट होती हैं। और ये हम साइंस की स्पेशली बात करें, साइंस सब्जेक्ट की बात करें, कि जैसे जिन मान लीजिए स्टूडेंट्स का वीक कंसंट्रेशन है, चीज़ें याद नहीं होती, 10 बार उसको याद करते फिर भी नहीं याद होती, तो सिंपल चीज़ें पढ़िए, जो तुम्हें आता है उसी के 100 बार प्रैक्टिस कर डालिए। अगर मैथ कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, जो भी चीज़ है, जो चैप्टर तुम्हें, जो एक्सरसाइज तुम्हें आती है, उसको 100 बार उसकी प्रैक्टिस कर जाइए। अपने आप देखोगे जब अगली एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन अपने आप इम्प्रूव करेगा, अपने आप उसके लिए सुधार तुम्हें आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें चीज़ें तुम्हें आती हैं, इस चीज़ को अच्छे समझ ले, चीज़ें तुम्हें आती हैं, फिर भी उसको करने के लिए कंसंट्रेट तो करोगे। अगर कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है चीज़ें, तो अगर जिसका बहुत ही वीक कंसंट्रेशन है, वो लोग उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बनेगा, अगला चैप्टर पढ़ोगे, देखोगे वो चीज़ें अपने आप से तुम्हें ज़्यादा क्लियर होना शुरू। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भले ही बहुत पढ़ाई करिए, अगर दिमाग पे चीज़ें रुक नहीं रही हैं, चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, तो सोचिए उसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये एक सबसे बेसिक टिप्स है, बहुत ही पावरफुल, बिल्कुल बहुत ही कारगर टिप्स, कि अगर मैं ये लग रहा है कि कंसंट्रेशन बहुत वीक है, अगर कंसंट्रेशन वीक होगा तो ऑटोमेटिकली मेमोरी वीक होगी ही होगी। तो कंसंट्रेशन अगर जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, जितना स्ट्रांग कंसंट्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा मेमोरी अच्छी होती चली जाएगी। तो अगर जो चैप्टर सबसे पहले अगर ऐसा लग रहा है चीज़ें कम याद हो रही, तो ये बिल्कुल 110% चीज़ है कि जो चैप्टर्स आते, जो एक्सरसाइजेज आती, उनको कई बार, एक लिमिट से ज़्यादा, उनको 2-4 बार नहीं, 10, 20, 50 बार उनकी प्रैक्टिस कर जाइए। अपने आप चीज़ों का जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद इसी स्टेप को बार बार आपको रिपीट करना है। बार बार का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको 2 या 3 एक्सरसाइज जो आ रही हैं, उनकी 10, 20, 50 बार पहले जम के प्रैक्टिस करते चले गए, देखोगे अपने आप चीज़ें इंप्रूव होंगी। फिर अगली एक्सरसाइज जब भी 2-3 आगे की पढ़ डालिए, जो भी टाइम लगे, जब वो तैयार हो जाए तो उनकी 10, 20, 50, 100 बार प्रैक्टिस कर जाइए। यही स्टेप बनाते चले जाइए, अपने आप देखोगे जो जीरो कंसंट्रेशन 20 बार पढ़ के अगर 4 चीज़ें नहीं याद हो रही होंगी, तो उल्टा देखोगे 4 बार पढ़ के 20 चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगे। 110% बिल्कुल कारगर इस चीज़ के लिए, मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जब आपका और इम्प्रूव हो जाए, मान लीजिए जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे हॉस्टल हो, कहीं बाहर भी रह के पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी पढ़ाई के लिए पूरे अगल बगल के लोग स्टाफ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा जब सुधर जाए तो उसके बाद प्रैक्टिस करिए, कोई हल्की म्यूजिक को लगा लीजिए, म्यूजिक पे धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालिए, तो अपने आप मन कहीं नहीं भटकेगा, चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, चीज़ें और सुधरेंगी, कंसंट्रेशन और बनता चला जाए। क्योंकि ये बात बिल्कुल याद रखिए कि जितना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा, उतनी ही अच्छी मेमोरी होती चली जाएगी। साथ में आपके जितने विल पावर हो, इस चीज़ को स्ट्रांग करिए। आपकी जितनी पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, उस चीज़ के एकदम कंसंट्रेट होके लग के, क्योंकि जितना ही विल पावर स्ट्रांग होगा, जितने हार्डवर्क करोगे, हार्डवर्क में जितनी प्रैक्टिस करोगे, तो उस प्रैक्टिस से अपने आप चीज़ें जो है कंसंट्रेशन सही होना शुरू हो जाएगा। जितने कंसंट्रेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, उतना ही मेमोरी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। साइंस के लिए शुरुआती जो इनिशियली पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ क्लियर करके पढ़िए। साइंस के लिए क्या होता है कि जितना ही ज़्यादा क्लियर चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितना ही ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें,
उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो इंटरेस्ट होती है। एक छोटी सी बात देखा जाए, कोई 5-6 साल 10 साल का बच्चा हो, उसको 4 चीज़ें पढ़ाओ नहीं याद होंगी, एक कहानी सुनाइए 2 मिनट याद कर लेता है। तो 2 मिनट में क्यों याद हो रहा? क्योंकि उसका एकदम से मन वो कहानी सुनने में लगता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कंसंट्रेशन मीन्स जस्ट जितना भी आपका फुल पावर है उसी में लग जाए, जिसको मन कहते हैं, जो डिजायर होती पूरी तरीके से उसी में दिमाग अगर लग जाएगा तो अपने आप दिमाग पे चीज़ें चढ़ जाती हैं। तो शुरुआती चलिए कहानी हो गया, ABCD पढ़ना हो गया, स्टार्टिंग चीज़ हो गई, वो तो हल्की, लेकिन आपको धीरे धीरे आगे क्लास बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगे। अब एक बात को लेकर 100 बार नहीं पढ़ सकते, तो उसी के लिए हमें अपना कंसंट्रेशन स्ट्रांग करना पड़ता है, पावरफुल बनाना पड़ता है। यही सबसे मेन होता है मेमोरी को ठीक करने का। तो कंसंट्रेशन आपका कैसे सही होगा? कंसंट्रेशन ऐसे ही आपका सही होगा, रेगुलर प्रैक्टिस। साइंस सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है उसको जितने इंटरेस्ट के साथ, पहले जितना ही इंटरेस्ट लेके उसको चीज़ों को क्लियर करोगे, जितने चीज़ें समझ में आएंगी, जितने समझ में आएंगी, उसके बाद उसकी लगातार बार बार प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस सबसे बेस्ट वे। जितनी चीज़ें, जैसे जो चीज़ समझ लिया अच्छे से आ गई, मान लीजिए एक एक्सरसाइज 2 3 4 जो भी कर लिया, अच्छे से समझ लिया, चीज़ें आ गई, अब उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। 10-20 बार नहीं, 50-100-200 बार उनकी प्रैक्टिस करिए, और यही स्टेप आगे बढ़ाते चलिए। अपने आप कंसंट्रेशन सही होगा, अपने आप कंसंट्रेशन सही होगा तो मेमोरी अपने आप ही आना शुरू हो जाएगी, स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा याद होना शुरू हो जाएंगी। अभी हमने एग्जाम्पल तौर बताया कि एक बच्चा एक कहानी सुनता है, तो कहानी सुनता है तो उसको तुरंत तो कहानी याद हो जाती है, लेकिन अगर उसको कोई टेबल पढ़ाइए 2 की, 3 की, 4 की, और 2 दिन बाद फिर से वैसे को वैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन उस कहानी में उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, जो अपना देखिए, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क जो पढ़ाई होती है, किसी भी पढ़ाई क्या किसी फील्ड में है, वहाँ पे आपको मन और बेमन नहीं देखा जाता। जैसे हम दवाई कोई खाते हैं तो दवाई का टेस्ट हम नहीं देखते, अगर दवाई सही है, हमें फ़ायदा कर रही, तो चाहे कड़ू हो चाहे जैसे, उसको फिर भी हम यूज करते हैं, खाते हैं। वैसे ही पढ़ाई है। तो जो भी सब्जेक्ट है उसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, एकदम मन लगा के चीज़ों को पढ़िए, उसको एकदम पहले क्लियर करिए। जितने क्लियर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी उतना इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो एकदम क्लियर करके चीज़ों को पढ़िए, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि वहाँ पे कोई चीज़ छूट गई हो, जो ना आ रही हो। और जब वो हो जाए तो उसके बाद बार बार उसकी रेगुलर प्रैक्टिस 2, 4, 10 बार नहीं, 100-200 बार उसकी प्रैक्टिस करिए। अपने आप देखिए चीज़ें, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। और एक बार अगर कंसंट्रेशन बन गया तो मेमोरी तो अपने आप चीज़ों को लगेगा कि हम तो पढ़ते कम, याद में ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ था जिसकी हम बात कर रहे थे कि अब, और ये हमारी किसी फील्ड के लिए ज़रूरी होता है। तो एक बार अगर कंसंट्रेशन इंटरेस्ट बन गया तो इंटरेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो मेमोरी बढ़ती है, अपने आप चली जाएगी, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा हमें स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। और एक बार ये अगर हासिल हो गया तो फिर तो समझिए कोई भी लाइफ का जो टारगेट है आपका, जो भी अचीव करना चाहते हो, तो आपके पैरों के नीचे फिर होगा, सफलता आपकी होगी, आपके पीछे सफलता चलेगी। ऐसे ऐसे IAS भी लोगों ने निकाला है जो कि 4, 5, 6 घंटे पढ़ते थे दिल्ली, उन्होंने IAS भी निकाला, IT निकाला है 2, 3, 4 घंटे पढ़ के। तो 2, 3, 4 घंटे पढ़ने का मतलब यही होता है, इसी को कहते हैं क्वालिटी स्टडी, नॉट ए क्वांटिटी। क्वालिटी स्टडी का यही मतलब होता है। फिर से एक बार देखिए, उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जो स्टेप्स हैं, जो हमने इतनी पूरी बातें कही हैं, जो हर एंगल से एग्जाम्पल देके चीज़ों को समझाया, तो एट लास्ट उसको स्टेप वाइज बता रहे हैं। जो भी चीज़ पढ़िए उसमें ये मत देखिए स्टार्टिंग में कि हमारा मन लगता है नहीं लगता, उसको एकदम इंटरेस्ट के साथ क्लियर करके पहले पढ़िए अच्छे से। जब जो भी 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज है, जो भी मान लो कोई चैप्टर है की बात किया जाए, कोई चैप्टर जो भी 2, 3, 4 एक्सरसाइज, पहले उसको अच्छे से इंटरेस्ट लेके हर चीज़ क्लियर करके बिल्कुल उसको पढ़िए। जब हो जाए तो उसकी बिल्कुल बार बार 10, 20, 50, 100, 200 बार उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। उसके बाद अगले चैप्टर को पढ़िए, फिर देखिए कैसा उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। और एक बार किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आया मीन्स आपका कंसंट्रेशन बनेगा, कंसंट्रेशन बनेगा तो मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, अपने आप चीज़ें दिमाग में स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। IAS कंपटीशन को कभी सुना होगा, 2 सब्जेक्ट होते हैं, साथ में और बहुत सारे सब्जेक्ट सप्लीमेंट में होते हैं। GK कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, पूरा का पूरा एक जो IAS क्वालिफाई करता है उसके दिमाग में होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो
कहाँ से चीज़ आए, इसी से चीज़ें आती। जो सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्ट से पढ़िए, इंटरेस्ट के बाद जब चीज़ें क्लियर होंगी तो अपने आप आपका नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद जब आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। अपने आप से इवैल्यूएट करके देखिए, कोई ऐसी चीज़, कोई कहानी हो, कोई भी स्टोरी हो, कुछ हो, पिक्चर हो, कुछ हो, जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। कोई पिक्चर आप देखने जाइए, अगर बहुत अच्छी लग रही होगी, देखोगे पिक्चर के एक एक सीन दिमाग में याद हो जाती, तो वो कैसे याद हो गई, जबकि एक पढ़ाई की चीज़ है, 10 बार पढ़ो नहीं याद होती, और पिक्चर के सीन एक ही बार में सारे सीन याद हो जाते हैं। तो वही होता है इंटरेस्ट। जहाँ इंटरेस्ट है वहीं कंसंट्रेशन है और वहीं पे मेमोरी है। तो स्टूडेंट्स इसी की बात कर रहे थे, जिस आज हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से अपने मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए। तो इसको पढ़िए, एक बार देखिए कैसा लगा ये वीडियो, चीज़ें कुछ अपने आप से रियलाइज करके देखिए। और भी जो लोग, जो फ्रेंड्स हैं इसको पढ़ेंगे, वो हमें इंस्टाग्राम पे मिस्टर शीतला के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए, और साथ में उसमें बेल भी दबाइए, और साथ में अपने कमेंट बॉक्स पे जो ये चीज़ ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें ड्रॉबैक आपको लगी, जिससे आगे के जो भी आए उनको इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।